धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रितवाए फल होए। सर साहब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? आज के दोहे से हमें बहुत कुछ समझने को मिलने वाला है कि हमें किस प्रकार अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति हो पाएगी। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। अगर हमारे मन में धीरज होगा तब जाके हम अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस होगा तब आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो आज के दोहे को कृपया करके पूरा सुनना। कबीर साहब जी का दोहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, रितवाए फल होए। कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने मन में धीरज रखना चाहिए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। जैसे माली यदि पेड़ को 100 घरों से सींचता है, पर फल तो ऋतु आने पर होता है। जीवन में हर कोई कार्य अपने समय पर ही पूरा होता है, ना कोई समय से पहले, ना ही कोई समय के बाद। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है कि अपने मन में धीरज रखना चाहिए। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। जिस व्यक्ति के मन में धीरज नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, क्योंकि आप बार बार अपने मार्ग से भटकोगे। जो व्यक्ति अपने मार्ग से बार बार भटकता है वो अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करो, मेहनत करो, कभी हार मत मानो। अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने अंदर की कमियों को पहचानो कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसके कारण मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ। ये समझो। जब आप ये समझ जाओगे तो आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। अपनी कमियों को पहचान कर उनको दूर करने का प्रयास करो, उनको दूर कर दो, फिर आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। बस उसके लिए आपको कर्म करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। और कभी हार मत मानो। जैसे माली यदि पेड़ों को 100 घरों से सींचता है, पर फल तो ऋतु आने पर होता है। जैसे माली यदि पेड़ों को 100 घरों से सींचता है, पर उसका फल तो ऋतु आने पर होता है। जब उसका समय आता है तभी फल होता है। अगर आपके घर पे कोई पौधा है, फल का है, तो उसमें फल कितने समय पर आता है? कम से कम 3 से 4 साल बाद फल लगता है। पर अगर माली उसको पानी नहीं देगा तो उसका फल किस प्रकार आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार हमें अपने जीवन में सीखते रहना चाहिए। अगर हम सीखेंगे ही नहीं तो हम जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति किस प्रकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। करने के लिए हमें सीखते रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो अपने काम को बेहतरीन तरीके से करो। जो आज तक करते आए हो उसे भी करते रहो, उसके साथ तुम नया करने का प्रयास करो, अच्छा करने का प्रयास करो। आप सीखोगे तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। जिस प्रकार माली अपने पौधों को पानी देना नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य के मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, उसको करते ही रहना चाहिए। कि मेरे अंदर कौन सी कमी है उसको पहचानो, उस कमी को दूर करके अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करो। कभी अपने मार्ग से ना भटको। जिस प्रकार माली पौधों को 100 घरों से सींचता है, पर फल ऋतु आने पर होता है। जब उसका समय आता है तब फल अवश्य ही होता है। इसीलिए हमें अपने जीवन में कार्य को करते रहना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने कार्य को किस प्रकार कर सकते हैं। क्या मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है? जब अपने अंदर की सारी कमियों को दूर कर दोगे
तो अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही कर लोगे। इसीलिए अपने जीवन में काम को करते रहो, कभी हार मत मानो। जीवन में एक दिन आप लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य ही कर लोगे। उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तब जाके आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। जीवन में हर कोई कार्य अपने समय पर पूरा होता है, ना कोई समय से पहले ना ही कोई समय के बाद। जीवन में कोई भी कार्य अपने समय पर ही पूरा होता है, ना कोई समय के पहले हो सकता है ना ही कोई समय के बाद हो सकता है। इसीलिए हमें समय रहते ही सारे कार्यों को करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करना चाहते हो, आज आपके पास जुनून है, आप सब कुछ पा सकते हो, पर उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। उन सब का सामना करने के बाद ही आप जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाओगे। और अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना, जहां से भी आपको सीखने को मिले वहां से आप सीखना और अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति करना। कभी अपने मार्ग से मत भटकना और कोई भी कार्य अपने समय पर ही पूरा होता है। जैसे माली यदि पेड़ों को 100 घरों से सींचता है, पर उसका फल तो ऋतु आने पर होता है। जब उसका समय आता है तब उसका फल होता है। और अपने मन में धीरज रखना, क्योंकि धीरज रखोगे तब जाके आप अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर पाओगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। अगर अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो मन में धीरज होना चाहिए, तब जाके आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। कभी हार मत मानना। अगर हम समय रहते समझ जाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, अगर हम समय के बाद समझेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। हमें अपने जीवन में समय रहते ही कार्य को कर लेना चाहिए और समय के बाद पछताने का कोई फायदा नहीं रहता है। आज आपके पास समय है कुछ कर गुजरने का, कुछ पाने का, तो मेहनत करो, कर्म करो, अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करो, कभी अपने मार्ग से ना भटको। लक्ष्य की प्राप्ति इतनी सरलता से भी नहीं होती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जिन्हें रातों रात सफलता मिलती है वो कई रातों को जगते हैं, तब जाके उनको सफलता मिलती है। इतनी आसानी से किसी को सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए उन्हें सीखना पड़ता है, उनको अपनी कमियों को पहचानना पड़ता है कि मेरे अंदर कौन सी कमी है जिसके कारण मैं अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर वो अपनी कमियों को पहचान कर अपने अंदर की सारी कमियों को दूर कर देते हैं, एक दिन अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति कर लेते हैं। और आज के दोहे से यही हमें समझने को मिला है कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उसके लिए आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तब जाके आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर पाओगे। तो आज के दोहे को कृपया करके पूरा सुनना और इसको एक बार दोबारा सुनना, तब इसको आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मैं तो बहुत कम ही समझा पाया हूँ, पर इससे आपको बहुत कुछ समझने को मिलता है। इसको आप जब दोबारा सुनोगे तब आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।